ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हम लोग लगा सकते हैं नीट एग्जाम के अंदर में, किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं और अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका नीट एग्जाम में स्कोर 300, 350, 400 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है अपने स्कोर को बढ़ाने की 500, 550, 600 तक लेकर के जाने की, कम टाइम में ये चीज किस तरीके से आप कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को नीट में बढ़ा सकते हो। साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स और साथ में एक्सक्लूसिव ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा, और उसमें प्रॉपर वे में आपको डेमोन्स्ट्रेट करा जाएगा किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशन सारे लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में आपको दिखाए जाएंगे। कंप्लीट फुल पेपर ट्रिक्स आपको समझाया जाएगा। ऑन स्पॉट एग्जाम में बैठ के किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है ये आपको समझाया जाएगा, और पूरी कैलकुलेशंस आपको बताई जाएंगी किस तरीके से आप कर सकते हो ये चीज कि आपका कम टाइम में इंप्रूवमेंट हो जाए स्कोर का। पूरा का पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका जो है कोर्स के थ्रू होता है, और इसीलिए अगर आपको ये वाली सीरीज यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट जो हमारी चल रही है ये आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आती है, ओपन माइंड अगर आपका है तो आपको कोर्स के अंदर में एनरोलमेंट ले लेना चाहिए और अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट को जो है पक्का कर लेना चाहिए। कोर्स में एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे टीम को मैसेज कर सकते हो कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो, राइट। और अगर आपको डायरेक्टली एडमिशन लेना है तो आपको पेमेंट पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आपको पेमेंट पेज मिलेगा, वहां आप सारे डिटेल्स पढ़ लेना कोर्स से रिलेटेड, एंड अपने डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना और फिर बस रिलैक्स करना। 20 मिनट के अंदर अंदर हमारी टीम आपको एडमिशन ईमेल भेज देगी, एंड 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करना, हमारी टीम को व्हाट्सएप करना, वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेगी। कोई भी आपके क्वेरीज होंगे तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, बट जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं नीट 2022 में अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो, जेन्युइनली रिकमेंडेड है ये वाला कोर्स, आपका जो है गेम चेंज कर सकता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिए नीट 2019 के, और ये हमारा आखिरी एपिसोड है नीट का। 2022 वाले बच्चों के लिए हम यहाँ पे वीडियोस बना रहे थे। टोटल हमारे 11 एपिसोड्स मैंने बनाए हैं इस वीडियो को इंक्लूड करके। ठीक है, नीट एग्जाम कल ही है, अभी बस एक ही दिन बाकी है नीट एग्जाम में, एंड बहुत सारे बच्चे एंड मोमेंट पे जो है ये सारे वीडियोज सर्च करते हैं, तुक्का ट्रिक्स और ये सारी चीज़ें सर्च करते हुए मेरे चैनल पर आते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पास में जितना भी टाइम बचा हुआ है नीट का, आप प्ले के कुछ वीडियोज़ देख लो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वीडियो देखो आप तो आप गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां जाके आप टोटल 11 एपिसोड्स हैं इस वीडियो को इंक्लूड करके, और छोटे छोटे एपिसोड्स हैं, 10-15 मिनट के एपिसोड्स हैं। आप फटाफट से उनको कंप्लीट करके आप जाओ। नीट 2019 का पूरा पेपर, 2 पेपर हुए थे 2019 में, वो ट्रिक्स से जितने क्वेश्चंस हो पाए हैं वो कवर्ड अप है, और इसमें आपको लगभग मिल जाएंगे, मतलब आपको 40-50 क्वेश्चंस इसके अंदर में मिल जाएंगे। एंड 2020-2021 हमारा कोर्स के अंदर में कवर्ड है। तो अगर कोई स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड है, ठीक है, और मोटिवेटेड होकर के एग्जाम देना चाहता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करके एग्जाम देना चाहता है, समझना चाहता है किस तरीके से वो क्या ऐसा कर ले कि 100-150 नंबर उसके ज़्यादा आ जाए कल नीट के अंदर में, तो आप एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हमारी टीम अवेलेबल है, आपको 10-15 मिनट के अंदर में कोर्स मिल जाएगा, डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा, एंड 4 से 5 घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट भी कर पाओगे। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को अब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज करके बैठे हैं। ठीक है, जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस अच्छा है, कुछ भी अभी नया करने की जरूरत नहीं है, आप जाओ अपने एग्जाम में, आपको कोर्स वगैरह कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन 4 क्वेश्चंस में तुक्का ट्रिक्स आपको बता देता हूं मैं। बायोलॉजी के 4 क्वेश्चंस हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे एपिसोड्स देखे, अलग अलग टाइप के तुक्का ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, और यूट्यूब के अंदर में ना बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं कि यार ऐसे तुक्का मारो, वैसे तुक्का मारो, कोई भी करके नहीं बताता है। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को करके बताता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाने चाहिए, तुक्का किस तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग आपको करने चाहिए। ठीक है, अगेन यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर में क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वो होते हैं लंबे ऑप्शंस वाले तुक्का ट्रिक्स। मतलब कि आपको अगर लंबा ऑप्शन दिख जाए, क्या कह रहा हूँ मैं दोबारा से समझना, आपको अगर लंबा ऑप्शन दिख जाए, 4 स्टेटमेंट है आपके, 4 स्टेटमेंट में लंबा स्टेटमेंट को आप मार्क किया करो। बायोलॉजी में ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, और उसी तरह के यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में कई बार क्या होता है, 2-3-4 ऑप्शन है, उसमें 2-3 ऑप्शन छोटे छोटे हैं,
एक ऑप्शन लंबा है या फिर दो ऑप्शन छोटे हैं, दो ऑप्शन लंबा है, तो जो लंबे वाले ऑप्शंस होते हैं ना उनमें आप तुक्का लगाया करो, उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास में 4 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा चार्ट बना लेता हूँ, छोटा सा यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। ठीक है। अच्छा, आपको मैं साइकोलॉजी भी बताता हूँ कि क्यों होता है। लंबा ऑप्शन देना टीचर की मजबूरी होती है, मैंने कई बार पहले भी बताया है। टीचर चाहे तो 3 ऑप्शन छोटे दिया है, चौथा भी छोटा दे के निकल सकता था, लेकिन लंबा ऑप्शन देना कहीं ना कहीं कभी कभी टीचर की मजबूरी होती है। मतलब कि वो चाह के भी उस ऑप्शन को हटा नहीं पा रहा, तो वो लंबा ऑप्शन दे देता है। तो लंबा ऑप्शन तो वो दे देता है, बाकी ऑप्शन वो छोटे छोटे डाल देता है। समझ रहे हो आप बात को? जैसे यहाँ पर आप देखो, ये ऑप्शन छोटा है ना, ये ऑप्शन छोटा है, ये ऑप्शन बहुत छोटा है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये बहुत लंबा है। उसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन डी, ये बहुत लंबा है। तो आपको क्या है, ये समझना जरूरी है कि लंबा ऑप्शन टीचर ने दिया क्यों। 3 ऑप्शन छोटे छोटे दिया, चौथा क्यों लंबा दिया। यहाँ 3 ऑप्शन छोटे छोटे दिया, चौथा क्यों लंबा दिया। कई बार तो ये जेन्युइनली हो जाता है, लेकिन कई बार ये मजबूरी में होता है। क्यों? क्योंकि जो लंबा ऑप्शन है वो तो उसको रखना ही पड़ेगा, और बाकी जो ऑप्शंस वो रखता है वो छोटे छोटे कहीं से भी उठा लेता है। समझ में आ रहा है आपको बात को? जो लंबा ऑप्शन है वो रखता है, वो बाकी ऑप्शंस कहीं से भी छोटे छोटे उठा लेता है। तो लंबा ऑप्शन कहीं ना कहीं टीचर की मजबूरी होती है कि उसने उसको ऑप्शंस में रख रखा है, वो उसको हटा नहीं पा रहा है। तो अगर आपको तुक्का लगाना है अगर आपको तुक्का लगाना है, ये नहीं कह रहा कि आप तुक्का लगाओ, अगर आपसे सॉल्व होते करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आपसे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहे, 300 400 450 के रेंज पे अटके हो, बढ़ाना है 100 150 नंबर बढ़ाना है, तो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो नंबर कैसे बढ़ेंगे। तो अगर आपको सपोज कर लो कोई बच्चा 400 नंबर पर अटक गया है, अब वहाँ से उसको 500 प्लस जाना है, तो जो बचे हुए 200 300 नंबर है उसको अटेम्प्ट करोगे, तभी तो उसमें से 100 तक आने के कोई चांसेस बनेंगे। 300 अटेम्प्ट करोगे तो उसमें से 100 आ सकते हैं तुक्का से। ठीक है, आप 30% स्कोर आराम से ला सकते हो, नेगेटिव हटाने के बाद मैं बोल रहा हूं, आप इतना तुक्का ट्रिक से ला सकते हो। बहुत ही सिंपल है, मैंने कैलकुलेशंस भी कई बार आपको बताए हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आप 25 में से अगर 11 क्वेश्चन भी सही करते हो, तो आपके 11 सही होने की वजह से 44 मार्क्स आएंगे, और बाकी के 14 गलत होने की वजह से -14 होंगे, तो आपके +30 मार्क्स आ जाएंगे। हर 25 क्वेश्चन आप जो अटेम्प्ट करते हो उसमें अगर आप 11 सही कर दो तो आपके 30 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसे अगर आप 25 25 25 75 क्वेश्चन, मतलब 300 नंबर अगर आप अटेम्प्ट कर देते हो, तो आपके 30 30 30 90 नंबर बढ़ जाते हैं इस रेशियो से। आपको बस 25 में 11 सही करने हैं, जो कि बहुत पॉसिबल है अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करते हो तो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हमारे पास में आप लंबे ऑप्शंस को अटेम्प्ट करोगे, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, तो जैसे यहाँ पर आप ऑप्शन डी को अटेम्प्ट करोगे, है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ऑप्शन डी आप अटेम्प्ट कर दोगे, सबसे लंबा ऑप्शन वही है। यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन सी आप अटेम्प्ट कर दोगे, है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर दोगे, सबसे लंबा ऑप्शन वही है। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 लंबे ऑप्शन है, बी और सी दोनों लंबे। बी और सी में से आपको यहाँ पर जो है कोई एक तुक्का लगाना पड़ेगा, है ना, बी और सी में से आपको कोई एक चूज करके तुक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो 2 लंबे ऑप्शन है, बी और डी 2 लंबे ऑप्शन है। ठीक है, ए छोटा है, सी छोटा है, बी और डी 2 लंबे ऑप्शन है, तो आपको बी और डी में से तुक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें से आप कोई भी तुक्का लगा सकते हो, है ना। आप कमेंट करके बता भी सकते हो कि आप क्या चूज करना चाहोगे, है ना। आप कमेंट करो, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर अभी बता दूंगा। राइट, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो एक ही लंबा था डी, सेकंड वाले में एक ही लंबा था, थर्ड और फोर्थ में 2-2 लंबे थे, तो दोनों में से कोई चूज करना रहेगा हमको। राइट, अभी मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट का तो करेक्ट आंसर हमारा डी ही है। ठीक है, सेकंड का करेक्ट आंसर हमारा सी ही है। ठीक है, थर्ड का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सी दिया हुआ है, वो हमको सी दिया हुआ है। ठीक है, सी दिया हुआ है, और फोर्थ का हमको डी दिया हुआ है, फोर्थ का हमको डी दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड का सी दिया हुआ है और फोर्थ का हमको डी दिया हुआ है। ठीक है, फोर्थ का हमको डी दिया हुआ है। ठीक है, ये आंसर किया अपन को दिए हुए हैं। कभी कभी बुक में ना आंसर की गलत भी हो जाता है, तो बुक में जो आंसर की दिया वो मैं आपको आके यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई बायोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिजिक्स मेरा मेन सब्जेक्ट है, और वैसे भी जब मैं ये तुक्का टेक्निक्स और ये सारी चीज़ें बताता हूँ, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, चाहे वो मैथ्स की हो, मैं आंसर की वेरीफाई नहीं करता हूँ, मैं बुक पे ट्रस्ट करता हूँ, और जो आंसर की होता है वो मैं आके आपको बताता हूँ। तो कभी कभी आंसर की गलत होता है, 1% चांसेस हैं, 100 में से एक बार कभी ऐसा हो जाता है कि बुक में आंसर की गलत है, तो मैं आके आपको गलत आंसर बता देता हूं। ठीक है, तो उस 1% केसेस में आप मेरे को माफ करना, क्योंकि वैसे भी ये बायोलॉजी है तो मेरे को इनकी नॉलेज नहीं है। हाँ, तुक्का उक्का कैसे मारना उसकी मेरे को पूरी नॉलेज है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो, और हमारा पूरा चैनल तुक्का ट्रिक्स के लिए पूरा फेमस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हम तुक्का ट्रिक्स बताते हैं नीट के लिए, आप प्लेलिस्ट देख सकते हो।
आपके पास में जितना भी टाइम है तो कुल मिला के बात ये है कि आंसर की कि मैं गारंटी नहीं लेता, जो बुक में आंसर की था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। और ट्रिक्स वगैरह जो है मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, हर समय काम नहीं करेगा, ठीक है। 10 में से 7-8 बार ये मेथड आपके काम करेंगे, जो लंबे ऑप्शन वाले मेथड है ना, 10 में से 7-8 बार काम करेंगे, है ना। 2-3 बार काम नहीं भी करेंगे, तो वो आपको पहले से समझ करके चलना है कि हमेशा ट्रिक काम नहीं करेगा। हमेशा काम करता सभी नीट टॉपर होते हैं ना, हमेशा काम नहीं करेगा। और ट्रिक से आपका नंबर बूस्टअप होता है, मार्क्स बूस्टअप होता है। ये नहीं कि आप तुक्का से ही पूरा कर लोगे। 300-400 नंबर जो बच्चा पढ़ा होता है, सॉल्व करा होता है, फिर वहां से 550 तक पहुंचने के लिए आपके ट्रिक्स जो है हेल्पफुल होते हैं, तुक्का टेक्निक्स हेल्पफुल होते हैं। तो आपके पढ़ने की जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू आपके तुक्का ट्रिक्स की नंबर बढ़ाने में। जीरो से हीरो नहीं बन पाओगे आप कभी भी तुक्का ट्रिक्स से, ठीक है ना। तो यही बात है। बाकी आप जितना टाइम बचा हुआ है आपके पास में नीट के लिए, आप प्लेलिस्ट देख के जा सकते हो। और अगर किसी बच्चे को कोर्स की रिक्वायरमेंट है, कॉन्फिडेंस डाउन है, 4-5 घंटे अगर आपके पास में बचे एग्जाम के पहले और आप एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करोगे कैसे करोगे, तो आप कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पेमेंट पेज का, फटाफट से आप एनरोल कर सकते हो। आपको 15-20 मिनट में डिजिटली कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा एंड 4-5 घंटे में आप उसको देख करके कॉन्फिडेंस बूस्ट करके आप एग्जाम में जा सकते हो, ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है उनको रिकमेंडेड नहीं है, आप अपना आराम से रिलैक्स करो एंड अपना आप एग्जाम अच्छे से जा करके फोड़ो, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हमारा जो है नीट 2022 का जो प्लेलिस्ट है वो खत्म होता है। फिर इसके बाद में हमारे आगे जाकर के 2023 वाले बच्चों के लिए फिर नई प्लेलिस्ट जो है वो स्टार्ट होंगी, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।